So we were discussing about the losses in optical fiber cable. So next is the coupling losses. So coupling मतलब क्या, दो फाइबर ऑप्टिक केबल एक दूसरे को ज्वाइन करना, कपल करना. Coupling losses takes place due to the imperfect coupling between the light sources and optical fiber, or while splicing the two optical fiber, or at the fiber to photo detector coupling. अब coupling कहाँ होती है? इम्परफेक्ट कपलिंग बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर. जब हम ऑप्टिकल फाइबर को लाइट सोर्स क्या करते हैं, कपल करते हैं, और लेजर और एलईडी का यूज करके हम वो लाइट फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर इंसर्ट करते हैं, तब लाइट लॉस हो सकती है. और जब हमने दो फाइबर ऑप्टिक केबल की स्प्लाइसिंग किया, मतलब दो फाइबर ऑप्टिक केबल जब हमने ज्वाइन किया, तब एक केबल से दूसरे केबल में जब लाइट इंसर्ट होती है, वहां पे भी कपलिंग लॉसेस हो सकता है अगर वो परफेक्ट स्प्लाइसिंग नहीं हुई हो तो. ओके. The power losses at the junctions takes place due to the following alignment problem. देखो, lateral misalignment, gap misalignment, angular misalignment and imperfect surface finishing. ये चार रीजन हो सकते हैं पावर लॉस होने के. ओके, उसको हम वन बाय वन देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच लॉसेस आर एज फॉलोज. अब ये lateral misalignment, लैटरल मिसअलाइनमेंट मतलब क्या? देखो, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है और ये दूसरा फाइबर ऑप्टिक केबल है. ये उसके कोर की सेंट्रल लाइन है और ये उसके कोर की सेंट्रल लाइन है. अगर उसको प्रॉपरली हमने अलाइन नहीं किया उसकी सेंट्रल लाइन, तो ये ऐसा उसकी स्प्लाइसिंग हो सकती है. यहाँ पे क्या होता है, उसके कोर से आने वाला लाइट उसके कोर में जाएंगे ही नहीं, या गया तो बहुत कम जाएगा, तो वहां पे भी मैक्सिमम लाइट ये क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल मिसअलाइनमेंट. लैटरल साइड में उसका क्या हो जाएगा, लैटरल साइड में अगर उसका स्प्लाइसिंग होता है, प्रॉपर स्प्लाइसिंग अगर नहीं होता है, तो उसको मिस अलाइनमेंट की वजह से, एक्सियल मिस अलाइनमेंट की वजह से वहाँ पे लैटरल मिस अलाइनमेंट की लॉस होता है. ठीक है. द लॉस इज जनरली निग्लिजिबल इफ द फाइबर एक्सेस आर अलाइंड विद इन 5% एक्यूरेसी. अगर 5% भी एक्यूरेसी रहा अलाइनमेंट में, तो भी लॉस ये जनरली निग्लिजिबल रहता है. ओके. तो जितना हो सके उतनी उतनी अलाइनमेंट होना जरूरी है. देन गैप मिस अलाइनमेंट. अगर दो फाइबर ऑप्टिक केबल, ये कहाँ पे होते हैं, ये इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग में हो सकता है. ये यहाँ पे उसके ऊपर अगर सपोज एक कवर है एक, और उसके बीच में अगर सपोज हमने दो फाइबर ऑप्टिक केबल ये ज्वाइन कर दिए, यहाँ पे सपोज कोई गैप रहेगा है, तो गैप की वजह से क्या होता है, फिर डेटा लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है, मतलब लाइट सिग्नल लॉस हो सकता है. The gap losses will result due to the gap present between the end of two optic fibers to be joined. The allowable gap are 0.002 to 0.003. The gap losses increases with increase in the gap. गैप इंक्रीज होगा तो गैप लॉसेस इंक्रीज होते हैं. जितना बड़ा गैप रहेगा उतनी बड़ी लॉसेस रहेंगे. Gap losses are proportional to the value of numerical aperture of the optical fiber. If the value of Na is less, the gap losses are also less. Na अगर लेस है तो गैप लॉसेस क्या है, कम है. Na अगर ज्यादा है तो लॉसेस ज्यादा है. गैप डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एंड सेपरेशन. गैप डिस्प्लेसमेंट को या गैप मिसअलाइनमेंट को एंड सेपरेशन भी बोलते हैं. मतलब दो फाइबर ऑप्टिक की जो दो एंड है कितने सेपरेट है एक दूसरे से. ओके. सो दिस गैप शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. द नेक्स्ट, एंगुलर मिसअलाइनमेंट. अगर ज्वाइन करते हो कि यहाँ पे अगर कोई एंगल रहा, अगर प्रॉपर हॉरिजॉन्टल फिनिशिंग से ये अगर उसका स्प्लाइसिंग नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं. फिगर शोज द एंगुलर मिसअलाइनमेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. द पावर लॉस ड्यू टू द एंगुलर मिसअलाइनमेंट रिमेन्स बिलो 0.5 dB. 0.5 dB से कम रहता है वो, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 2 डिग्री. अगर वो 2 डिग्री से कम अगर एंगल रहा तो 0.5 dB तक लॉस होता है. ओके. So this angular misalignment should not be there. Imperfect surface finish. सरफेस की फिनिशिंग अगर इम्परफेक्ट है, देखो यहाँ पे ये दो फाइबर ऑप्टिक केबल सपोज हमें ज्वाइन करना है, तो उसको उसके जो एंड है वो, उसके जो सरफेस है वो एकदम
क्लीन और परफेक्ट सरफेस होना चाहिए। वहां पे सरफेस अगर मिस अलाइनमेंट या इम्परफेक्ट सरफेस है तो वहां पे भी क्या हो सकता है, पावर लॉस हो सकता है। तो लॉसेज ड्यू टू द इम्परफेक्ट सरफेस फिनिश कैन बी रिड्यूस बिलो 0.5 dB। 0.5 dB से उसको रिड्यूस कर सकते हैं इफ द फाइबर एंड्स आर लेस देन 3 डिग्री ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर से अगर 3 डिग्री भी से कम है वो, तो वो 0.5 dB तक लॉस यहाँ पे होता है। तो ये जो सरफेस रहता है उसके फाइबर ऑप्टिक केबल का, वो सरफेस कैसा रहना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए। ओके, तब हम लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द lateral misalignment, gap misalignment, angular misalignment, and imperfect surface finish. Okay, these are the 4 reasons for the coupling losses. Next, dispersion loss. Dispersion हमने प्रॉपर्टी भी देखी थी। डिस्पर्शन होता मतलब वो ब्रॉड होते जाता है। लाइट क्या होती है, ब्रॉड होती है, उसको डिस्पर्शन लॉस बोलते हैं। Theoretically, the shape and length of the transmitted pulse should remain unchanged when it travels down the optical fiber and arrives at the far end. क्या होता है, लाइट डिस्पर्स होती है म्हणजे ती काय होते, अशी बीम मोठी मोठी होत जाते, बड़ी बड़ी होती जाती है वो। अगर हमने आपने टॉर्च देखा होगा तो टॉर्च की बीम, टॉर्च के जो ट्रांसमीटर रहते हैं उस जो लाइट जहां से क्या होती है, इमिट होती है, तो बीम की विड्थ कम रहती है और जैसे जैसे दूर जाती है वो बीम की विड्थ बढ़ती जाती है, तो उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। However, in practice, the pulses of light traveling down the fiber will encounter different types of dispersion. Their effect is that the received pulse is spread out in the time domain. This is shown in the, this is known as dispersion. देखो ये फिगर में दिखाया हुआ है, ये ट्रांसमिटेड पल्स है और यहाँ पे रिसीव्ड पल्स है, उसका शार्पनेस कम हो गया और ये डिस्पर्स हो गए, एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज हो गया एंड पल्स वाइडेंस ड्यू टू द डिस्पर्शन। उसकी पल्स क्या हो गई है, वाइड हो गई, उसको बोलते हैं डिस्पर्स होना। This changes the shape of the pulse and it will get partially merged into the adjacent pulse। तो उसका शेप क्या होता है, शेप बिगड़ जाता है और फिर वो मर्ज होती है जो एडजेसेंट ये रहते हैं स्पेक्ट्रम, उसमें वो ऐसी मर्ज होती है। यहाँ पे हमने देखा है ऐसी मर्ज होकर वो एडजेसेंट स्पेक्ट्रम में ओवरलैप हो सकती है और इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, फिर वहाँ पे लॉसेस बढ़ते हैं, अलाइजिंग इफेक्ट ऑकर होता है और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी होता है, क्रॉस टॉक भी होता है। ओके, सो दिस प्रॉब्लम में ऑकर ड्यू टू दिस dispersion losses. This can be avoided by including some spacing guard band between the adjacent transmitter pulses in time domain, but data rate will be reduced due to this. तो हम क्या कर सकते हैं, ये अगर डिस्पर्स हो भी गई लाइट तो दो लाइट के स्पेक्ट्रम के बीच में हम ऐसा गैप रख सकते हैं जिसको हम गार्ड बैंड बोलते हैं, जो डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा है। तो ये डिस्पर्स भी हो गई तो दूसरे स्पेक्ट्रम में ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इसलिए दो स्पेक्ट्रम के बीच में हम ऐसे क्या रखते हैं, एक स्पेस रखते हैं और उसकी वजह से वो डिस्पर्स भी होगी तो एक दूसरे में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसमें हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, या एक इंफॉर्मेशन दूसरे बैंड में या दूसरी इंफॉर्मेशन पहले बैंड में ऐसा क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। The effect of dispersion on the shape of the pulse traveling down the optical fiber is shown in figure 2.7.8 में दिखाया। ऐसे डिस्पर्स होती है, रिवर्स रिसीव्ड पल्स है, ये ट्रांसमिट ऐसी की थी ऐसी और रिसीव्ड हमें ऐसी मिली। ओके, dispersions are of 3 type: intermodal dispersion, waveguide dispersion, and material or chromatic dispersion। देखो इंटरमोडल डिस्पर्शन क्या होता है, different modes of operations are supported by the multi-mode optical fiber. Each mode has a different group velocity. अभी ग्रुप वेलोसिटी हमने माइक्रोवेव रडार में देखा था, मल्टीपल लाइट रेज एक साथ जो फ्लो होती है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन जो रहता है आर सपोर्टेड बाय द मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से हम डिफरेंट लाइट रेज ट्रेवल कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं।
सो ईच मोड हैज डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी, जो डिफरेंट मोड रहते हैं। मोड मतलब क्या, जो पाथ इन विच द लाइट रे इज ट्रेवलिंग। अब जैसे कि ये अगर आपने देखा, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, या ऐसे ऐसी लाइट ट्रेवल हो रही है, या ऐसी ट्रेवल हो रही है, और एक दूसरी लाइट है ऐसी ट्रेवल हो रही है। तो पहले लाइट का पाथ ये है, दूसरे लाइट का पाथ ये है, उसको बोलते हैं मोड। तो डिफरेंट मोड में लाइट क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक के कोर से ट्रांसमिट होती है। तो डिफरेंट लाइट की डिफरेंट मोड होने के कारण वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल में से जो डिफरेंट लाइट रेज ट्रैवल हो रहे हैं, उसका कंबाइंड ग्रुप वेलोसिटी एक रहती है। दिस इज बिकॉज ईच लाइट रे फॉलो अ सेपरेट पाथ ऑफ डिफरेंट लेंथ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पल्स ट्रांसमिटेड इनटू द फाइबर विल प्रोपेगेट ओवर मेनी डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पाथ से पल्स क्या होती है, प्रोपेगेट होती है। These rays arrives at the receiving end at the different time। तो क्या होता है, डिफरेंट पाथ होने के कारण डिफरेंट रेज डिफरेंट टाइम में रिसीवर में आते हैं। द रिसीव्ड पल्स इज वेक्टर एडिशन ऑफ द डिफरेंट पल्सेस, तो उसका वेक्टर एडिशन वहां पे होता है, उसको मॉडल पल्सेस बोलते हैं। देयरफॉर द रिसीव्ड पल्स विल स्प्रेड आउट इन टाइम डोमेन एंड कॉल्ड एज डिस्पर्स वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड पल्स। तो वहां पे क्या होता है कि डिफरेंट पल्सेस डिफरेंट टाइम में रिसीवर में रिसीव होते हैं, तो हमें रिसीवर में एक डिस्पर्स्ड वर्जन मिलता है ट्रांसमिटेड पल्स का। ओके, द पल्सेस करस्पॉन्डिंग टू द टू मोड्स पाथ M1 एंड M2 रीच द रिसीवर विद डिफरेंट डिलेज। देखो यहाँ पे फिगर में भी दिखाया हुआ है। द रिजल्टेंट at the receiver can be obtained by adding them in figure as shown in figure. The received pulse has the spread out due to the intermodal dispersion. This type of dispersion can be reduced by using the graded index fiber। तो graded index fiber अगर हमने यूज किया तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली चेंज होता है और साइनोसाइडल मोड में वो वेव ट्रैवल होती है। एंड कैन बी ऑलमोस्ट एंटायरली एलिमिनेटेड बाय यूजिंग सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर अगर हमने यूज किया, ऐसा सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर रहता है, जिसमें से साइनोसाइडली वेव क्या होती है, ट्रैवल होती है ऐसी। तो इसमें जनरली ये लॉसेस कम आता है। देखो ये फर्स्ट हमारी वेव है, ये सेकंड है, ये मोड 1 से शॉर्टर पाथ से ट्रैवल हो रही है, ये मोड 2 से लॉन्गर पाथ से ट्रैवल हो रही है। तो ये शॉर्टर पाथ मतलब ये शॉर्टर पाथ से ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब ये जल्दी पहुंचेंगी रिसीवर में। ये लॉन्गर पाथ से आ रही है, मतलब उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा डिले ड्यू टू द लॉन्गर पाथ लेंथ, तो यहाँ पे रिसीव्ड पल्स में क्या हो जाएगा, ये ऐसी पल्स हमें मिलेंगी, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन लॉसेस। पल्स तो हमारी ऐसी थी, ये टोटल उसका ऐसा आना चाहिए, और हमें ऐसी पल्स मिली वहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट अ इंटर मॉडल डिस्पर्शन। ओके, और उससे फिर इंफॉर्मेशन लॉस होती है। नेक्स्ट है मटेरियल और क्रोमेटिक डिस्पर्शन। The light incidence into the optical fiber is ideally expected to be single frequency। जो लाइट फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रैवल होती है, तो जनरली वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए। सच लाइट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बट द प्रैक्टिकल लाइट सोर्सेस आर नॉट मोनोक्रोमेटिक। प्रैक्टिकल लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं होते। दे इमिट लाइट विथ सेंट्रल वेवलेंथ लैम्बडा जीरो एंड मेनी अदर वेवलेंथ अबव द लैम्बडा जीरो। सी इन फिगर 2.7.10। देखो ये वेवलेंथ है, ये लैम्बडा जीरो है, और उसके अराउंड ये क्या रहता है, उसकी बैंडविड्थ रहती है, और लैम्बडा जीरो से कुछ ज़्यादा हायर डेविएशन में और कुछ कम लोअर डेविएशन तक मल्टीपल वेवलेंथ यहाँ पे होती है। यह पर्टिकुलर बैंड में एक डिफरेंट कलर्स की लाइट रहती है, तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है। When the pulse of light is transmitted over the optical fiber, different wavelength will undergo different time delays। तो different wavelength क्या होते हैं, different time delays में वहाँ पे travel होते हैं। Shorter wavelength will undergo longer delay, whereas longer wavelength will experience shorter delay। ज़्यादा short अगर wavelength रही, मतलब ज़्यादा frequency रही, तो longer delay होता है, whereas
लॉन्गर वेवलेंथ विल एक्सपीरियंस ए शॉर्टर डिले। वेवलेंथ अगर ज्यादा रही तो शॉर्ट डिले होता है, वहां पे जल्दी वो पहुंचती है। द अनइक्वल डिले एक्सपीरियंसेस बाय द डिफरेंट वेवलेंथ रिजल्टिंग इन द क्रोमेटिक डिस्टॉर्शन। तो क्या होता है, अनइक्वल डिलेज होते हैं और अनइक्वल डिले की वजह से फिर वहां पे डिस्पर्शन होता है, और जिसको क्रोमेटिक डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। द डिलेज differ for different wavelength because the refractive index of the core glass is not the same for different wavelength of the light. लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो भी सेम नहीं रहता है कोर ग्लास का, तो उसके वजह से भी वहां पे डिले होता है। द मटेरियल डिस्पर्शन कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ ऑफ द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की बैंडविड्थ जितनी कम करेंगे आप, उतना वो जो डिस्पर्शन लॉस है वो हम कम कर सकते हैं। देखो ये बैंडविड्थ जो है वो बहुत कम चाहिए, और इतनी कम चाहिए कि सिंगल फ्रीक्वेंसी की ही चाहिए। जितनी कम बैंडविड्थ रहेंगी उतना शार्पनेस बढ़ेगा, उतना डिस्पर्शन लॉस कम होगा। ओके, द क्रोमेटिक डिस्पर्शन ऑकर्स ओनली इन द फाइबर विथ सिंगल मोड ट्रांसमिशन। सिंगल मोड ट्रांसमिशन में ये ऑकर होता है क्योंकि एक ही लाइट रे हम ट्रांसमिट करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, पर हमको मालूम है जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो उस सिग्नल को एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती है, क्योंकि वो सिग्नल क्या होता है उसके सेंट्रल फ्रीक्वेंसी में डेविएट होता है हायर साइड में और लोअर साइड में। फॉर द मल्टी मोड प्रोपेगेशन द डिस्पर्शन इज एक्सप्रेस एज अ बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट। इस यूनिट इज मेगाहर्ट्ज किलोमीटर। मल्टी मोड प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो डिस्पर्शन है उसको बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट ऐसे उसको डिफाइन करते हैं। The bandwidth length product indicates the maximum signal frequency that can be propagated through the given distance of fiber cable without any model dispersion. वो जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है विदाउट एनी मॉडल डिस्पर्शन, उसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट। मतलब वो 4 किलोमीटर तक एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल हो गई और बाद में फिर वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल हो गई, उसकी बैंडविड्थ बढ़ गई, तो 4 किलोमीटर ये क्या रहेगा, बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट। द बैंडविड्थ and the maximum bit rate of optical fiber cable get reduced with increase in its length. क्या होता है, बैंडविड्थ और मैक्सिमम बीट रेट जो रहता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का वो रिड्यूस होता है विथ इंक्रीज इन लेंथ। जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल की लेंथ इंक्रीज होती है वैसे मॉडल डिस्पर्शन बढ़ता है, और जैसे मॉडल डिस्पर्शन बढ़ता है वैसे फिर उसका बीट रेट और बैंडविड्थ क्या होती है, कम होती है। द नेक्स्ट वेवलेंथ डिस्पर्शन। ये समझ में आएगा आपको मॉडल डिस्पर्शन क्यों होता है, तो क्योंकि एक जो सिंगल लाइट हम ट्रांसमिट करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल से तो उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, उसकी एक हायर साइड में और लोअर साइड में दो फ्रीक्वेंसी रहती है। हायर साइड में सबसे कम, लोअर साइड में सबसे ज्यादा, तो वहाँ पे जो डेविएशन तैयार होता है फ्रीक्वेंसी का, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट वेवलेंथ के जो रेज है वो रिसीवर में जब जाते हैं तब वो शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ पाथ क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, और उसकी वजह से फिर सेम एक ही वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भी मल्टीपल डिफरेंट टाइम में वहाँ पे रिसीव होता है रिसीवर में, और उसकी वजह से फिर यहाँ पे ऐसा डिले आता है और वहाँ पे मॉडल डिस्पर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेवगाइड डिस्पर्शन। द लाइट सोर्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वेवलेंथ। लाइट सोर्स से एक से ज्यादा वेवलेंथ की बनी होती है। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दिस वेवलेंथ विल बी डिफरेंट फॉर पर्टिकुलर मोड। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डिफरेंट लाइट रे अगर एक फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होती है तो डिफरेंट लाइट रे की डिफरेंट वेलोसिटी रहती है, और उसकी कंबाइन वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स एवरी वेवलेंथ विल हैव इट्स ओन ग्रुप वेलोसिटी। हर वेवलेंथ की खुद की ग्रुप वेलोसिटी रहती है। दिस विल रिजल्ट इन द डिस्पर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट पल्स which is known as waveguide dispersion. Okay, the name waveguide dispersion is used because this dispersion is related to the guiding properties of the optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर की लाइट गाइड करने की जो प्रॉपर्टी उस पर वो डिपेंड रहता है कितना डिस्पर्शन होगा। इट कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ ऑफ द लाइट सोर्स।
लाइट सोर्स की बैंडविड्थ जितनी रिड्यूस करेंगे आप उतना इंटर मॉडल डिस्पर्शन कम होता है, ये बात याद रखो आप। बैंडविड्थ जितनी कम, ये बैंडविड्थ जितनी कम उतना डिस्पर्शन लॉस कम, पर बैंडविड्थ कम करने से फिर डेटा रेट कम होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी है, कैलकुलेट द बैंडविड्थ फॉर अ 300 मीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल विथ BLP 600 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर। देखो L दिया है 300 मीटर मतलब 0.3 किलोमीटर, और BLP दिया है 600 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर। सो बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं? बैंडविड्थ BLP इज इक्वल टू बैंडविड्थ इनटू लेंथ, बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट। बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट 600 है, बैंडविड्थ निकालना है और लेंथ कितनी है 0.3। तो बैंडविड्थ एक साइड रखो, ये इधर भेज दो, तो आपको कैलकुलेशंस करने के बाद ये आंसर मिलेगा 2000 मेगाहर्ट्ज मतलब 2 गीगाहर्ट्ज। ओके, सो बैंडविड्थ कितनी 2 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे अगर 0.3 किलोमीटर अगर लेंथ है तो हमें बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट मिलता है 600। ओके, 600 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर, 600 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ मिलती है हमें। ओके, ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो लाइट लॉस होती है उसके डिफरेंट रीजंस रहते हैं, वो हमने देखा, उस पर कुछ रेमेडीज भी हमने देखा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।